नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीकेएम मोनेस्टरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है लोहार की कैद में यमराज। जी हाँ, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान से आगे से चार महात्मा वे उनके कुछ शिष्य गुजर रहे थे। शाम काफी होने के कारण उन्हें आगे चलने के लिए कुछ अच्छा नहीं सूझ रहा था। तो वह लोहार की दुकान में गए और लोहार से कहा कि क्या मुझे आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था की जा सकती है। उसके बाद लोहार कहता है कि जरूर, यह भी कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देना और आपकी मेहमान नवाजी करना तो हमारी किस्मत में मौका मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की अच्छी सी व्यवस्था की, उनका अच्छे से मेहमान नवाजी किया और उसके बाद उनका पूरे आने जाने के थकान के कारण होने वाली सभी प्रकार की दवाइयों का भी निवारण किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगे तो महात्मा जी बहुत ज्यादा खुश हुए थे उसकी मेहमान नवाजी को देखकर। महात्मा और उसके शिष्य जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद महात्मा लोहार के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तो ऐसी चीजें मांग लूंगा जिसे मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होगी। वह बहुत सोचने लगा, फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु तक जीने के लिए चाहिए। महात्मा कहते हैं, यह लो, हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद उसने महात्मा से कहा कि अब मैं अपनी दूसरा वरदान मांगता हूँ कि मेरी दुकान में कभी भी किसी भी प्रकार के काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दिया कि अब तुम्हें 100 वर्ष तक तुम्हारी दुकान में किसी भी काम की कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान भी बताओ। लोहार के पास कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगे। उसने जल्दबाजी में कहा कि इस कुर्सी पर जो भी बैठेगा वह मेरी अनुमति के बिना ना उठ पाए। महात्मा जी ने उसे यह भी वरदान दे दिया और कहा कि ये लो, जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी मर्जी के बगैर यहाँ से कोई नहीं उठ पाएगा। अब जिंदगी अपनी खुशी से चलने लगी। उसके पास किसी प्रकार की कोई काम की बिल्कुल भी कमी नहीं हो रही थी। उसके बाद उन्होंने बहुत दिनों तक हट्टा कट्टा और जवान रहा, लेकिन उसके सभी साथी मर चुके थे और कुछ कुछ जो जिंदे थे वो थोड़े बूढ़े हो चुके थे, मरने ही वाले थे। लेकिन लाहौर को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लाहौर को महात्मा जी ने 100 वर्ष तक जीने का वरदान दिया था। जैसे ही 100 वर्ष पूरा होने ही वाला था कि यमराज जी आते हैं और लाहौर से कहते हैं कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बहादुर लाहौर अपनी होशियारी दिखाता है और उनसे कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं इन हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप इस कुर्सी पर 2 मिनट बैठ जाइए, मैं अपना काम कर लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूंगा। जैसे ही महात्मा जी का दिया हुआ वरदान था कि कुर्सी पर जो भी बैठेगा वह लाहौर की बगैर मर्जी के नहीं उठ सकता। यमराज जी उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लोहार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अब आप मेरी मर्जी के बगैर इस पर से नहीं उठ पाएंगे, तो मुझे मेरी मृत्यु तक के पास कैसे लेके जाओगे। उसके बाद लोहार वहां से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। वह मुर्गी को काटने के लिए खोजता है तो मुर्गा, जब वह काटता है वह मुर्गा कटकर अपने आप वापस जुड़ जाता है। लोहार को यह समझ में नहीं आता।
फिर वह एक बकरी को सोचता है कि बकरी को काटकर अपनी पार्टी बनाएंगे। मौत ना होने के कारण वह जैसे ही उस बकरी को काटता है, वो बकरी वापस से जुड़ जाती है और वहां से भाग जाती है। अब लोहार सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब यमराज जी वहां बैठे हैं तो दुनिया में किसी की इतनी मृत्यु नहीं हो सकती। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उसने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीजें खाकर ही गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु का मजा नहीं ले सकूंगा। फिर उसने दाल चावल और प्राकृतिक चीजें खाना शुरू कर दिया। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे हुए पूरा 1 वर्ष बीत गया। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था। खेतों में सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े, तितलियां, मधुमक्खियां, ऐसे कीटनाशक पदार्थ होने लगे। सभी ने फसलों को एक एक कर तबाह करना शुरू कर दिया। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे और बहुत ज्यादा बड़े बड़े सांप पैदा हो गए, क्योंकि उसकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और जीना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने पर पछतावा होता है। वो कहता है कि मुझे तो मौत का मजा चखना ही है, क्यों ना हम पूरी दुनिया को बचा ले। वो यमराज को वहां से आजाद कर देता है। यमराज आजाद होते ही वह बहुत गुस्से में होते हैं और लोहार को पकड़कर ऊपर लेकर चले जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी थी और फिर दुनिया सामान्य होने लगी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस धार्मिक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी को अपनी मौत का मजा चखना ही है। मौत से कोई नहीं भाग सकता। किसी की मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। इसलिए कोई भी ज्यादा अपने घमंड को बढ़ावा ना करे और मनुष्य के काम आने का प्रबंध करे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।